चंद्रपुर गांव का रहस्य। भारत के एक दूरदराज के कोने में स्थित एक छोटा सा गांव चंद्रपुर हमेशा से अपनी अनोखी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग शापित वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के पास कोई जाता तो या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक करीब 50 साल पहले इस गांव में एक विधवा महिला सुधा अपने बेटे के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे चुड़ैल मानते थे क्योंकि वह हर रोज पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ पूजा करती थी। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उस पर टोना टोटका करने का आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार डाला। कहते हैं कि मरते वक्त सुधा ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। सुधा की मौत के बाद गांव में रहस्यमयी घटनाओं की झड़ी लग गई। रात के वक्त पीपल के पेड़ से किसी के रोने की आवाजें आती और कई लोगों ने वहां एक सफेद साया चलते देखा। जो लोग ज्यादा जिज्ञासा दिखाते वे या तो बीमार हो जाते या गायब हो जाते। एक रात गांव का एक युवक अमन अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में वहां पहुंचा। उसने हंसी मजाक में पेड़ को लात मारी और सुधा को पुकारा। दूसरे दिन अमन का शव गांव के कुएं में मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। इस घटना के बाद गांव के लोग और डरने लगे। गांव का नया जोड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई जोड़ी रवि और सुमन रहने आई। उन्हें इन घटनाओं पर विश्वास नहीं था। रवि एक लेखक था और उसने इन कहानियों पर रिसर्च करने की ठानी। उसने सुमन को समझाया कि ये सब अंधविश्वास है और इसे दूर करने के लिए सच जानना जरूरी है। रवि ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पीपल के पेड़ के बारे में जानकारी जुटाई। उसने जाना कि सुधा ने मरते वक्त शाप दिया था कि कोई भी इस पेड़ के पास चैन से नहीं रह पाएगा। उसने तय किया कि वह रात को वहां जाकर सच का पता लगाएगा। डरावनी रात। रवि और सुमन ने रात को पीपल के पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सुमन डर रही थी, लेकिन रवि के कहने पर वह भी तैयार हो गई। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और पेड़ के चारों ओर देखने लगा। तभी उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और वह फुसफुसाते हुए कुछ कह रहा था। सुमन डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन रवि ने उसे चुप रहने को कहा। वह साया धीरे धीरे करीब आया और बोला, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनते ही रवि समझ गया कि यह सुधा की आत्मा है। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हें कैसे न्याय चाहिए? रहस्य का पर्दाफाश। सुधा की आत्मा ने बताया कि उसे निर्दोष होने के बावजूद मारा गया। उसने रवि से कहा कि अगर वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा और दोषियों के नाम उजागर करेगा तो वह आत्मा शांति पा सकेगी। रवि और सुमन ने वादा किया कि वे उसकी कहानी सबके सामने लाएंगे। आत्मा गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने वादा तोड़ा तो वे भी नहीं बच पाएंगे। आखिरी फैसला। रवि ने अगले ही दिन अपनी किताब में सुधा की पूरी कहानी लिख दी। गांव के लोगों ने जब यह कहानी पढ़ी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और माफी मांगी। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास से डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन लोग आज भी उस पेड़ को देखकर सहम जाते हैं और सुधा की कहानी सुनकर उनकी रूह कांप जाती है।
इस तरह चंद्रपुर के गांव की यह भूतिया कहानी खत्म तो हुई, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह गईं।